तो चलिए देखते हैं इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सिस ब्यूट 2 इन पहले बना देंगे। तो ब्यूट है तो 1 2 3 एंड फोर्थ यहाँ पर लगा देंगे। दिस इज CH3, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा और इन पे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हो गए और सेकंड पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे 2 इन है। और ये सिस का क्या मतलब होता है कि जो सेम तरह के एटम्स या ग्रुप्स है वो कहाँ होंगे, एक दूसरे की साइड पे होंगे, सेम साइड पे होंगे। जैसे ये 2 हाइड्रोजन सेम साइड पे है और ये 2 CH3 सेम साइड पे है। तो ये हमने बना दिया सिस ब्यूट 2 इन। वैसे ही ट्रांस कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, इसमें अक्रॉस लगेंगे। जैसे 2 CH3 ग्रुप्स है वो अक्रॉस लगेंगे, क्रॉस में लगते हैं और 2 हाइड्रोजन इस तरह से। दैट मीन्स जो सिमिलर ग्रुप्स है, जो सेम ग्रुप्स या एटम्स है वो अक्रॉस लगेंगे, अक्रॉस टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सिस इन ट्रांस हमने बना लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज विच हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड होता है कि कितनी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिमेट्री, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा ज़्यादा सिमेट्रिकल है, कौन सा सिमेट्रिकल है, ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू सिस। ठीक है, तो सिमेट्री ज़्यादा है और सिमेट्री ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो पैकिंग होगी लैटिस की, लैटिस में जो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होगी वो क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी, वो अच्छी तरह से पैकिंग होगी। ठीक है, इफ़ेक्टिव होगी। ओके, तो सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो इफ़ेक्टिव होती है। दैट मीन्स उसमें लैटिस में जो फोर्सेस है, लैटिस में जो इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से लैटिस जो है, लैटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा, लैटिस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब लैटिस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी टू ब्रेक दैट लैटिस। ठीक है, तो यही होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग में क्या करते हैं आप, एक आपके पास लैटिस होता है। मेल्टिंग मतलब सॉलिड फॉर्म से आप कहाँ जा रहे हो, सॉलिड टू आप जा रहे हो लिक्विड फॉर्म। तो ये लैटिस को टूटना होगा सो दैट ये सॉलिड से लिक्विड में जाए। ठीक है, और अगर लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी सो दैट इसमें जो इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस है वो क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए। ठीक है, तो सॉलिड ये जो लैटिस होता है जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस इसमें ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रांस का स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोर सिमेट्रिकल, उसकी वजह से उनके जो ट्रांस के मॉलिक्यूल्स है उनकी पैकिंग इफेक्टिव होगी लैटिस में और इंटरन्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी जिसकी वजह से लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा एंड यू नीड मोर अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रेक दैट सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का लैटिस। तो क्या हो गया, जो ट्रांस है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। अगर मैं इसका आपको एग्जैक्ट बताऊं, वैसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 134 केल्विन्स और यहाँ पर होता है 167 केल्विन्स। तो देखो इसका ज़्यादा है ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो सिमेट्री है कि एक लाइन में CH3 आ रहे हैं और दूसरी लाइन में बॉन्ड के अक्रॉस क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो लैटिस में इनकी पैकिंग है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, अच्छे से क्लोज पैकिंग होगी, उस वजह से फोर्सेस पे बढ़ेगी। एंड तभी मैंने आपको डायरेक्टली पहले लिखा दिया कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिमेट्री। इसी वजह से जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, सिस ट्रांस में हमेशा ध्यान रखना ट्रांस वाले ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। ठीक है, तो ये था सिस ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट का फंडा।